हेलो बेटा एंड बेटीज, वेलकम अगेन। आज हम एक केमिस्ट्री का चैप्टर चालू करने जा रहे हैं जिसमें मोल कॉन्सेप्ट है। ये जो मोल कॉन्सेप्ट का टॉपिक है, अगर आप देखा जाए तो केमिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। समझना मुश्किल है, उसके न्यूमेरिकल करना मुश्किल होता है, लेकिन जो है आपको इससे आसान मोल कॉन्सेप्ट जो है इससे पहले कभी लगा नहीं होगा। आप देखिए, आपको एकदम डिटेल में मोल कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा। बेटा, जीवन में रास्ते दिखाने वाले तो बहुत होते हैं। कौन से रास्ते पे जाना है, क्या करना है, ये तो बहुत सारे लोग बता सकते हैं, लेकिन जो मंजिल पे पहुंचा दे उसी को गुरु कहते हैं। इसीलिए तो गुरु की महिमा है शास्त्रों में, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, कि जो मंजिल तक पहुंचा दे वही गुरु है। तो बेटा आज चलेंगे, हम समझेंगे मोल कॉन्सेप्ट। मार्केट में हमारे जीवन में हम बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं। समझिएगा, बहुत आसान तरीके से आप इसे समझ सकते हैं कि मार्केट में हम बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं। हमारा खरीदने का जो अंदाज है, हम उसे कैसे खरीदते हैं? या तो हम नंबर में खरीदते हैं, या तो हम किलो में खरीदते हैं, या तो हम लीटर में खरीदते हैं। नंबर में, किलो में, या फिर लीटर में हम उसे खरीदते हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट भी कुछ ऐसा ही है। मोल करता क्या है? मोल जो है वो मैटर की क्वांटिटी को मेजर करता है। मोल क्या करता है? मैटर की क्वांटिटी को मेजर करता है, और उसे मेजर करने के उसके तीन तरीके हैं। या तो वो नंबर में मेजर करे, या तो वो मास में मेजर करे, और या तो वो वॉल्यूम में मेजर करे। तो मोल कॉन्सेप्ट समझने से लिए आपको सबसे पहले एवोगैड्रो नंबर समझना होगा। एवोगैड्रो नंबर, जिसको हम डिनोट करते बेटा जो है एन सब्सक्रिप्ट ए, एन सब्सक्रिप्ट ए से हम डिनोट करते हैं एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर है क्या? जैसे मार्केट में इससे नंबर, इट्स अ प्योर नंबर। जब हम मार्केट में कोई चीज़ खरीदे, जैसे हम बनाना खरीद करने गए, हम क्या बोले भाई 1 डजन बनाना। तो 1 डजन मीन क्या? 12 केले। ठीक है, 1 डजन मीन 12। अब आप केला खरीदो, जो है मैंगो खरीदो। अगर मैंगो कहोगे 1 डजन मैंगो दो, मतलब 12 मैंगो। या फिर आप मान लो टी शर्ट खरीदने जा रहे हो, 1 डजन टी शर्ट। अरे वाह, बहुत अमीर हो। ठीक है, 1 डजन टी शर्ट। ठीक है, क्या बात है, बाम बाप के पैसे उड़ाओ और क्या। ठीक है, तो अगर हम 1 डजन कहते हैं, मान लो 1 डजन जो है डायमंड ज्वेलरी, सर बड़े अमीर हो, 1 डजन। ठीक है, 1 डजन। जब भी हम 1 डजन की बात करते हैं बेटा, 1 डजन में 12, 1 डजन बनाना बोलो तो 12 बनाना, 1 डजन मैंगो बोलो तो 12 मैंगो, 1 डजन जो है शर्ट बोलो तो 12 शर्ट, 1 डजन साड़ी बोलो तो 12 साड़ी। वेन एवर दिस वर्ड कम डजन, डजन मतलब होता है 12। उसी तरह से केमिस्ट्री में जब कभी ये वर्ड आए 1 एवोगैड्रो, कितना? 1 एवोगैड्रो, मतलब उसके अंदर में कितनी चीजें हैं? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, हाउ मेनी एंटिटीज? 6.02। ठीक है, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एंटिटीज। ठीक है, सो केमिस्ट्री में एवोगैड्रो का मतलब होता है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एंटिटीज। कैसा बेटा? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एंटिटीज। ठीक है, अब इस एंटिटीज में कुछ भी आ सकते हैं। एटम भी आ सकता है, ठीक है, मॉलिक्यूल भी आ सकता है, ठीक है, प्रोटॉन भी आ सकता है, न्यूट्रॉन भी आ सकता है। ठीक है, बरोबर है, कितने जो है एटम, मॉलिक्यूल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है। ठीक है, ओके, पड़ोसी भी आ सकता है। हाँ हाँ, ठीक है, ये नहीं गिनना रे, नहीं तो आप बोलोगे पड़ोसी। ठीक है, तो कोई भी चीज जो कितने के बराबर हो? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 के बराबर हो, उसको हम बोलेंगे 1 एवोगैड्रो। क्या बोलेंगे? 1 एवोगैड्रो। अगर मैं बोलूँ 1 एवोगैड्रो जो है ऑफ ऑक्सीजन एटम,
if I say that 1 Na of oxygen atom, ये क्या इंडिकेट करते हैं? दिस इंडिकेट्स दैट इट इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, क्या इंडिकेट करता है? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैं कहूँ बेटा, ठीक है, 1 एवोगैड्रो नंबर ऑफ जो है इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स it is equal to 6.02 into 10 to the power 23 number of electrons, समझ रहे हो? तो केमिस्ट्री में जब भी एवोगैड्रो नंबर कहा जाए, इसका मतलब आप उसे क्या पकड़ेंगे? 6.02 into 10 to the power 23 दैट थिंग। वो कुछ भी हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है। ठीक है, एनीथिंग विच इज इक्वल टू 6.02 into 10 to the power 23 that is known as Avogadro, 1 Avogadro. So it is defined as a number of atom present in 1 gram atom of an element और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। बाद में मैं बताऊंगा जो है मोल के टर्म में। पहले तो आप यही समझिए कि अगर मैं कहता हूँ 1 एवोगैड्रो मतलब क्या, तो 1 एवोगैड्रो मतलब 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एंटिटीज। इस एंटिटी में कुछ भी आ सकता है, एटम आ सकता है, मॉलिक्यूल आ सकता है, आयन आ सकता है, इलेक्ट्रॉन आ सकता है, प्रोटॉन आ सकता है, हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल आ सकता है, डिहाइड्रेटेड मॉलिक्यूल आ सकता है। ठीक है, कुछ भी इसमें आ सकता है। ठीक है, आपको खाली याद करना है कि 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 ये एक नंबर है। इतने के बराबर जो भी चीज रहेगा वो एक एवोगैड्रो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक एवोगैड्रो कहलाएगा। ध्यान से समझना बेटा। ठीक है, उसके बाद में अब हम देखेंगे मोल को। ठीक है, उसको हम समझेंगे, मोल को जरा समझेंगे बेटा। बहुत ही आसान तरीके से आप समझेंगे। इस वीडियो में मैं आपको मोल का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, अगले वीडियो में मैं आपको उसके न्यूमेरिकल कराऊंगा, मैजिक फार्मूला बताऊंगा। ध्यान से देखेंगे। सो मोल क्या है? एवोगैड्रो समझ गया? एवोगैड्रो इज इक्वल टू जो है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एंटिटीज। अब आप देखिएगा मोल। मोल क्या है? मोल जो है केमिस्ट्री में व्हाट डज इट डू? इट मेजर्स द क्वांटिटी ऑफ अ मैटर। और क्वांटिटी ऑफ मैटर को मेजर करने के उसके 3 तरीके हैं। या तो वो उसे नंबर में मेजर करे, या तो उसे मास में मेजर करे, या तो उसे वॉल्यूम में मेजर करे। सो मोल कैन बी इन टर्म ऑफ नंबर और यू कैन से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैन बी इन टर्म ऑफ नंबर। मोल कैन बी इन टर्म ऑफ मास और यू कैन से दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैन बी इन टर्म ऑफ मास। और मोल कैन बी इन टर्म ऑफ वॉल्यूम और यू कैन से दैट क्वांटिटी ऑफ अ मैटर कैन बी इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, सो अगर हम देखेंगे मोल को नंबर के टर्म में, तो व्हाट इज मोल? 1 मोल इज इक्वल टू 1 एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, क्या है बेटा? 1 मोल इक्वल टू 1 एवोगैड्रो नंबर। एनीथिंग, एनी सब्सटेंस विच हैज, ध्यान से देखिएगा, एनी सब्सटेंस विच हैज एंटिटीज इक्वल टू 1 एवोगैड्रो नंबर इज टेकन एज 1 मोल। फिर से, एनीथिंग विच हैज एंटिटीज इक्वल टू 1 एवोगैड्रो नंबर दैट इज सेड टू बी 1 मोल। वो चीज जिसके अंदर में जो है एक एवोगैड्रो के बरोबर चीजें हो या जो है उसकी मात्रा एक एवोगैड्रो के बराबर है, उसको बोलेंगे 1 मोल। अगर मैं कहूँ, ठीक है, अगर मैं कहूँ, हाँ नहीं, गाना नहीं सर जी पढ़ाई करो, गाना गाओगे सो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं कहूँ 1 मोल, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है 1 मोल ऑफ एटम, तो 1 मोल ऑफ एटम मतलब 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, बहुत ऑक्सीजन हो गया सर, क्लोरीन ले लो। ओके, अगर मैं कहूँ 1 मोल ऑफ क्लोरीन एटम, इसका मतलब कितना क्लोरीन एटम? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 क्लोरीन एटम।
समझ रहे हो? ठीक है, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 क्लोरीन एटम। मैंने एटम के टर्म में ले सकता है। मैं अगर मैं कहूँ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मतलब 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 क्या, व्हाट इज गोइंग टू बी 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23? H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, वाटर में क्या है, H2O मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल मतलब कितने वाटर मॉलिक्यूल, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो दैट मच अमाउंट ऑफ वाटर विच कंटेन 6.02 into 10 to the power 23 H2O molecule, that is known as 1 mole of water. या फिर that much of the chlorine which contains 6.02 into 10 to the power 23 chlorine atom, that is going to be known as 1 mole of chlorine atom. अगर हम इसी की बात करें मेरे प्यारे बेटे, अगर मैं कहूँ कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगर मैं कहूँ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो व्हाट इज 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जो है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। तो कोई भी चीज जिसके अंदर में, अब ध्यान से देखेंगे फिर से, 1 मोल ऑफ क्लोरीन एटम मतलब 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 क्लोरीन एटम। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी को लिख सकता हूँ 1 एवोगैड्रो क्लोरीन एटम। कोई डाउट है? क्योंकि 1 एवोगैड्रो में तो इतना ही पाया जाता है। अगर मैं कहूँ 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब कितना, 1 एवोगैड्रो नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल। कोई डाउट है? अगर मैं कहूँ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन, और इसी को मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 Na, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 Na। तो आपने समझा मोल का डिफिनेशन इन टर्म ऑफ नंबर, जो है अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस जिसके अंदर में जो है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटिटी हो, एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, अगर वो 1 एवोगैड्रो या 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 के बराबर है बेटा, तो उसे हम कहेंगे 1 मोल। ठीक है, तो ये मोल का डिफिनेशन आ गया नंबर में, ध्यान से देखेंगे। अब आएगा मोल इन टर्म ऑफ मास। हम जब भी कोई चीज़ मेजर करते हैं तो हम एक रेफरेंस पकड़ते हैं जो है जिससे हम रिफर कर सके, ठीक है, या कंपैरिजन करने की एक कोई क्वांटिटी पकड़ते हैं। तो केमिस्ट्री में जब हम मोल मेजर करते हैं तो हम वहाँ पे कंपेयर करते हैं कार्बन C12 मास, ठीक है, कार्बन का जो आइसोटोप है C12 उसके मास को हम जो है रेफरेंस में लेते हैं। अब ध्यान से देखिएगा कि जो, सुनिएगा और समझिएगा मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, कि जो 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 कार्बन C12 एटम है, कितना एटम, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 जो C12 कार्बन एटम है, आइसोटोप एटम है, उसका जो मास होता है, इसका जो मास होता है वो मास कितना होता है बेटा, 12 ग्राम। कितना होता है, 12 ग्राम। ठीक है, बरोबर, कितना मास होता है, 12 ग्राम मास होता है। ठीक है, कितने का, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 C12 एटम का मास जो है 12 ग्राम। उल्टा कहेंगे, ध्यान से देखिए, इसका मतलब अब ये क्या है बेटा, ये 1 मोल है। ये कितने के बराबर है, मैंने कहा जहाँ पे भी 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 आए मतलब वो 1 मोल है। तो इतने एटम का मास 1 ग्राम है, इसका मतलब 1 मोल ऑफ कार्बन का मास कितना है, 12 ग्राम है। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का मास कितना है, 12 ग्राम है। तो अब हम देखेंगे जो है डिफिनेशन ऑफ मोल इन टर्म ऑफ मास। बोलते हैं मास ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड, कोई भी एलिमेंट जिसको हमें कंपेयर करना है कार्बन के मास से, ठीक है, कोई भी एलिमेंट जिसके अंदर में इतने, या कोई भी कंपाउंड, ठीक है, या जो है कोई भी एलिमेंट जिसके अंदर में इतने मॉलिक्यूल हो या इतने एटम हो जिसका मास कितने बराबर हो, 12 ग्राम के बराबर है। मास ऑफ जो है C12 जो कार्बन है उसके मास के
बराबर है। फिर से बताता हूं कि कोई भी एलिमेंट जिसके अंदर में इतने नंबर ऑफ एटम है कि जिनको मास को अगर हम जोड़ दें तो वो 12 ग्राम के बराबर आए। ठीक है, कितने के बराबर आए? 12 ग्राम के बराबर आए। या फिर कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर में इतने मॉलिक्यूल हों कि उनके मास को अगर हम जोड़ दें तो उसका मास कितने के बराबर आए? 12 ग्राम के बराबर आए। ठीक है, तो समझिएगा। या जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन जिनके मास को जोड़ने पे 12 ग्राम के बराबर आए तो वो क्या कहेगा? उसका जो है उसे कहेंगे 1 मोल। तो ध्यान से देखेंगे, मास ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड, मोस्टली एलिमेंट कंपाउंड, मास ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड हैविंग दैट नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है, दोज प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन आइसोटोप। 12 ग्राम ऑफ कार्बन आइसोटोप में कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं? 1 मोल। और 1 मोल मतलब क्या होता है? 1 एवोगैड्रो नंबर। सो मास ऑफ एन एलिमेंट विच कंटेन that number of element which are equal to number of element present in 12 ग्राम ऑफ जो है कार्बन। और 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने प्रेजेंट रहते हैं बेटा? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 कार्बन एटम। ठीक है, तो मास ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड हैविंग नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल इक्वल टू दोज प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन आइसोटोप C12। अब इसके बाद में आएगा जो है मोल इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। मोल इन टर्म ऑफ वॉल्यूम एसटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। कहाँ पे? स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे जो है अगर किसी गैस का इतना अमाउंट जिसका मास 22.4 लीटर के बराबर हो तो उसको हम बोलेंगे 1 मोल ऑफ अ गैस। या वाइसा वर्सा में बोले एसटीपी पे 1 मोल ऑफ एनी गैस, ध्यान देखिए, एसटीपी पे 1 मोल ऑफ एनी गैस हैज द वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर। ठीक है, कितना? 22.4 लीटर। ध्यान से देखेंगे, एसटीपी पे 1 मोल ऑफ एनी गैस, ठीक है, हैज द अमाउंट ऑफ 22.4 लीटर। ठीक है, ओके, ध्यान से देखेंगे, अमाउंट ऑफ अ गैस विच हैज वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर जो है एट एसटीपी। ठीक है, तो कोई भी गैस जिसका उतना वॉल्यूम, ठीक है, जो कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस एट एसटीपी इक्वल टू 22.4 लीटर। कहने का मतलब कि कोई भी गैस का अगर वॉल्यूम 22.4 लीटर हो जाए, कहाँ पे? एसटीपी पे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उस वॉल्यूम को हम बोलेंगे 1 मोल। ठीक है, उस वॉल्यूम को हम क्या बोलेंगे? 1 मोल। तो जो है मोल को आप डिफाइन कर सकते हो इन टर्म ऑफ नंबर, इन टर्म ऑफ मास एंड इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, एक सिंपल सा रिवीजन कर देते हैं, ध्यान से देखेंगे। अगर हम इन टर्म ऑफ नंबर करेंगे तो अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस कंटेनिंग एंटिटीज इक्वल टू 1 एवोगैड्रो नंबर। मास के टर्म में बोलेंगे मास ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड विच कंटेन दैट मेनी एटम विच आर प्रेजेंट इन और दैट मेनी मॉलिक्यूल विच आर प्रेजेंट इन जो है 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। और 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम में कितना प्रेजेंट रहता है बेटा? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 जो है एटम। ठीक है, और इन टर्म ऑफ वॉल्यूम अमाउंट ऑफ गैस एट एसटीपी इफ बिकम्स 22.4 लीटर देन दैट इज नोन एज 1 मोल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस एट एसटीपी इज 22.4 लीटर। ठीक है, इसके अब अगले वीडियो में हम कुछ फॉर्मूले देखेंगे, मोल के फॉर्मूले देखेंगे कि सबसे पहले मोल को हम डिनोट करते हैं एन से। ये चीज़ बताना भूल गया मैं, मोल को डिनोट करते हैं एन से। तो जो मोल है, ठीक है, अगर हम अमाउंट में मेजर करेंगे, मास में मेजर करेंगे तो वेट ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, वेट ऑफ अ सब्सटेंस इन मास जो है W/m। ठीक है, क्या होगा ये? W/m। ठीक है, या फिर आप ऐसे लिखो W/m। ठीक है, एक फॉर्मूला है वेट ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अगर एटम रहेगा तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास की जगह पे ग्राम एटॉमिक मास हम कर सकते हैं। तो मास के टर्म में जब दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला। ठीक है,
जब नंबर के टर्म में पूछा रहेगा तो मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। और अगर वॉल्यूम के टर्म में दिया है तो मोल का फॉर्मूला रहेगा वॉल्यूम ऑफ अ गैस इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर। ठीक है, तो ये जो 1 2 3 जो फॉर्मूले हैं, वेट ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर मास, सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, ठीक है, और नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, या फिर वॉल्यूम ऑफ अ गैस इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर। ठीक है, इसको हम इस तरह से, ये हमारे जो है मोल के फॉर्मूले। ठीक है, अब जो है एक मैजिक फार्मूला या मैजिक तरीका, फार्मूले तो वही है लेकिन तरीका, ठीक है, बरोबर, होता सबके पास है, बताता कोई नहीं है। ठीक है, सबके पास नॉलेज होता है लेकिन बताता कोई नहीं। तो ये आप देखेंगे कि अगर इस सीक्वेंस में आप फॉर्मूले को याद करें, ठीक है, कैसे, एन जो इंडिकेट करता है मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ गैस इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर। ये सीक्वेंस, पहला मोल, दूसरा वेट इन ग्राम, ठीक है, अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर मास, तीसरा जो है नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन Na, ठीक है, चौथा वॉल्यूम ऑफ अ गैस इन लीटर अपॉन जो है 22.4। तो अगर न्यूमेरिकल में जो है वेट दिया है तो आप इन दोनों को इक्वेट कर दो। अगर न्यूमेरिकल में वेट भी दिया है, वॉल्यूम भी दिया है, तो आप इनको इक्वेट कर दो। अगर न्यूमेरिकल में नंबर दिया है और इसके बारे में दिया है तो इन दोनों को इक्वेट कर दो। अगर वेट दिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल दिया है तो इनको इक्वेट कर दो। ठीक है, तो आप देखोगे कि एकदम आसान हो जाएगा आपके लिए जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करना। अन्यथा अदरवाइज इफ़ यू गो द टिपिकल मेथड ऑफ टेक्स्ट बुक, ठीक है, इसमें इतना मोल है तो इसमें इतना ये होगा, इतना मास है, तो वो आप पागल हो जाओगे। ठीक है, यू कैन नॉट सॉलिड और 100% गारंटी रहेगी कि आप गलत करोगे। तो आप ये वाला मेरा फॉर्मूला आप एक सीक्वेंस में याद करो, 4 बार लिखो, एन इक्वल टू, ठीक है, वेट ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ गैस इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर। 4 बार बोलोगे खुद ही याद हो जाएगा। वेट ऑफ अ सब्सटेंस, एन इक्वल टू वेट ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास अगर एटम है इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ गैस इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर। अगर ये आपको याद है तो आप कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको अलग जो है बताऊंगा कि कैसे न्यूमेरिकल करना है, 3 4 5 एग्जाम्पल देके कि कैसे ये मेरा मैजिक फार्मूला आपको जो है मदद करेगा, वो आप देखिएगा। ठीक है।